सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराबे, इनके खंडपीठ सामने एक वकील भानु प्रताप सिंह, इन्होंने जूता फेंका। आज की घटना है। और उन्होंने न्यायाधीश को जुडिशियल सर्वेंट कहा। तो ये जो घटना हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या संविधान की रक्षक बन नहीं रही, वॉचडॉग नहीं रही, या सही न्यायदान, उचित न्यायदान, राइट जस्टिस नहीं दे पा रही है, या सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास खत्म हो चुका है। वहाँ जूते भी, न्यायाधीशों पर जूते फेंका जाता है, फाइलें फेंकी जाती है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। गाली गलौज भी किया जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश पर जो घटना हुई है, अतः सुप्रीम कोर्ट यह संविधान रक्षक या वॉचडॉग है, उचित न्याय या राइट जस्टिस मिल पा रहा है, या ये प्रश्न हमारे सामने आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि निर्णय या नागरिकत्व, सिटीजनशिप, चुनाव पद्धति, विभिन्न भ्रष्टाचार, कुछ विवादपूर्ण निर्णय हमको दिखाई देते हैं। अतः सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम ना होती तो क्या ये जो न्यायाधीश बैठे हैं, क्या वो चपरासी की परीक्षा भी पास हुए होते? यह हमारे सामने प्रश्न है। अतः न्याय व्यवस्था मेरिट होना बहुत आवश्यक है। तो मेरिट न्यायाधीश नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदृश न्यायिक लोक सेवा आयोग, जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएस जैसी जेपीएससी का गठन होना जरूरी है। उस मेरिट के आधार पर नियुक्ति होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेरिट न होने के कारण न्याय व्यवस्था बहुत की जो गरिमा है बहुत खंडित हुई है। हमारे संविधान अनुच्छेद 124 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो मोदी सरकार ने एनजेसी बनाया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर बूट फेंकना, फाइल फेंकना, न्यायाधीशों पर माँ बहन की गाली देना, जो घटना दिखाई देती है, तो न्याय व्यवस्था के न्याय व्यवस्था पर कुछ धब्बे लग गए हैं। न्याय व्यवस्था की गरिमा खंडित हुई है। अतः इस पर भी कुछ नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि अनुसूचित जाति समूह के न्यायाधीश CS कर्णन, इन्होंने न्याय व्यवस्था में 20 भ्रष्ट न्यायाधीश होने की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की थी। नरेंद्र मोदी ने वो शिकायत तत्कालीन सर न्यायाधीश JS केयर को की, और JS केयर की अध्यक्षता में जो बेंच बैठा, 7 लोगों का बेंच बैठा था, उसमें दीपक मिश्रा, J चरमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, PC घोष, कुरियन जोसेफ, इन्होंने CS कर्णन को 6 माह की सजा सुनाई, और उन्होंने वो सजा भोगी भी अपनी ड्यूटी काल में। क्या वो न्यायाधीश भ्रष्ट नहीं थे? ये प्रश्नार्थक है। परंतु एक स्त्री लंपट अवशोषक एक न्यायाधीश बना, रंजन गोगोई, उन्होंने खुद ही स्वयं को निर्दोष निर्णय दिया। यह हमारे सामने बड़ा शर्म की बात है। अतः न्याय व्यवस्था के कुछ धूमिल प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। तत्कालीन सर न्यायाधीश AS आनंद, इनकी खंडपीठ ने एडवोकेट नंदलाल बालवानी, इन्होंने सर न्यायाधीश पर 26 फरवरी 1999 को जूता फेंका था। तब उनकी खंडपीठ ने उनकी याचिका निरस्त करते हुए उनको अवमानना का दोषी मानकर 4 माह की सजा और 2,000 जुर्माना और वकील सूची से उसका नाम बर्खास्त किया था, खारिज किया था।
फिर 26 साल के बाद वही घटना दोबारा हुई। सर न्यायाधीश, तत्कालीन सर न्यायाधीश भूषण गवई, इनकी खंडपीठ में उच्च जाति के वकील राकेश किशोर, इन्होंने भूषण गवई पर बूट फेंका, परंतु FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि एक वकील जो गुट है उसके वो बूट फेंकने वाला वकील के पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए भूषण गवई कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी सांसद निशिकांत दुबे, इन्होंने 19 अप्रैल 2025 को तत्कालीन सर न्यायाधीश संजय खन्ना को भारतीय गुरुकुला यानी सिविल वार के लिए दोषी माना। ये आरोप लगाया उन पर, चीफ जस्टिस पे, उन पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक 10 जुलाई 26 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विश्वनाथन आलोक आराध्य, इनकी खंडपीठ में एडवोकेट भानुप्रताप सिंह, उन्होंने जुडिशियल सर्वेंट ये शब्दों का अपमानजनक शब्द का शुरुआत करते हुए लखनऊ के ACP को अरेस्ट करने का मैं आदेश देता हुए बात कही। तब न्यायाधीश ने कहा कि आप हमें आदेश दे रहे क्या? तो उन्होंने हाथ की फाइल फेंकते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसकी माँ बन की गाली दी और बहुत कुछ कहा। तो वहाँ के सुरक्षा रक्षक उन्होंने उस पकड़ा, पुलिस चौकी ले गए, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। हमें यह संदेश क्या जा रहा है? क्या न्याय व्यवस्था की गरिमा खत्म हो गई या न्याय व्यवस्था की गरिमा या विश्वास खत्म हो चुका है, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा, इन्होंने 17 मार्च 2025 को गंभीर यौन पीड़न केस में नाबालिग लड़की के तन को छूना, पकड़ना, पायजामा का नाड़ा खोलना, पुल के नीचे ले जाना, इन तमाम घटनाओं को बलात्कार के प्रयास श्रेणी में नहीं माना और आरोपी को खुला छोड़ दिया, आरोपी को बरी किया। अतः वो जो न्यायाधीश है उसकी पत्नी या लड़की के साथ में यही घटना हुई होती तो क्या होता? वही उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के मंच पर गए और बहुत जातिवादी उन्होंने टिप्पणी की, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बंगले पर 14 मार्च 2025 को लाखों रुपये की नकदी करेंसी मिली। केस बहुत तरंगी, बहुत तरीके बहुत चर्चित रही, उन पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ब्राह्मण न्यायाधीश और वकीलों ने मनु का पुतला बिठा दिया न्यायालय के सामने, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उन न्यायाधीशों को जेल भी नहीं हुई, ना आर्थिक दंड हुआ। लेकिन कर्नल के ऊपर बगैर किसी अपराध के उन्हें जेल की शिक्षा मिली। ये हमें समझना होगा। क्या हमारी न्याय व्यवस्था में मेरिट है? ये हमारे सामने प्रश्न है। उचित न्याय मिल पा रहा है? न्यायाधीश ईमानदार है? भारतीय संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं? उनको न्यायाधीश का कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है? अतः भारत के भविष्य में हम क्या कहें? भारत में जब ब्रिटिश सरकार के ज़माने में ब्राह्मण न्यायाधीश बनने पर पाबंदी लगाई गई थी और कांग्रेसी पितामह मोहनलाल गांधी, संघवाद के सुदर्शन, प्राचीन भारत के विचारविद भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को विशाले कहा। अगर आज वो जीवित होते तो क्या न्याय व्यवस्था को व्यवस्था करते? विशाले कहते हमारी न्याय व्यवस्था को विशाले कहते? ये प्रश्न हमारे सामने है। हम इसी के साथ आपसे विराम देता हुआ नमोदाय जय भीम।